हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी आर्ट हब। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल क्वेश्चंस लाई हूँ। वैसे तो आई होप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कभी कभी स्किप कर देते हैं इस क्वेश्चन को, इससे भी रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज पत्रिका के बारे में कि कौन सी पत्रिका कहाँ से निकलती है और उसके मार्ग पत्रिका के संपादक कौन थे? मुल्कराज आनंद। मार्ग पत्रिका का संपादन कहाँ से हुआ? मुंबई से। कौन सी पत्रिका राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का प्रकाशन है? समकालीन कला। इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया अंग्रेजी भाषा में पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया मुंबई से प्रकाशित होती है। प्रयाग शुक्ल किस पत्रिका के संपादक थे? प्रयाग शुक्ल रंग प्रसंग पत्रिका के संपादक थे। वृश्चिका पत्रिका के संपादक कौन थे? तो वृश्चिका पत्रिका के संपादक गुलाम मोहम्मद शेख थे। 291 नाम से स्टिग्लिटस ने मासिक पत्रिका का संपादन किया। वो पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? न्यूयॉर्क, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। रॉबर्ट मदरवेल ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया? रॉबर्ट मदरवेल ने संभावनाएं पत्रिका का संपादन किया। 391 नाम से मासिक पत्रिका का संपादन किसने किया? 391 नेम से मासिक पत्रिका का संपादन पिकाबिया ने किया। पिकाबिया किस इज्म से, मतलब किस आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं? तो दादा इज्म आर्ट मूवमेंट से। दादा इज्म आर्ट मूवमेंट ज़्यूरिच जर्मन में चला था। यहाँ एंटी आर्ट नाम से, मतलब इंस्टॉलेशन कुछ इस तरह से था। वर्ल्ड वॉर का इफेक्ट था, तो थोड़ा डिफरेंट पेंटिंग्स यहाँ, मतलब स्कल्पचर बनाए गए हैं और इंस्टॉलेशन वगैरह। वर्ल्ड वॉर का रिवोल्यूशन था यहाँ पर। तो 391 पिकाबिया की है। अति यथार्थवादी क्रांति मासिक पत्रिका का संपादन किसने किया? अति यथार्थवादी मतलब सरलिज्म की बात हो रही है, तो सरलिज्म, और इसके फाउंडर थे सरलिज्म आर्ट मूवमेंट के सैल्वाडोर डाली। और अति यथार्थवाद का जो मासिक पत्रिका के संपादन थे वो आंध्र ब्रिटेन थे। आंध्र ब्रेथ, तो इंग्लिश में बोलते हैं आंध्र ब्रिटेन। बंगाल गजट के संपादक कौन थे? जेम्स ऑगस्ट हिक्की। ललित कला एशियट ललित कला अकादमी द्वारा प्रकाशित पत्रिका किस भाषा की है? इंग्लिश लैंग्वेज की है, अंग्रेजी भाषा। थियो वॉन डोसबर्ग एंड पियत मोंद्रियान ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो डे स्टाइल का। तो डिस्कस कर लेते हैं, थियो वॉन डोसबर्ग और पियत मोंद्रियान, ये दोनों आर्टिस्ट किस इज्म से बिलोंग करते हैं? नियो प्लास्टिसिज्म चला था हॉलैंड में। नियो प्लास्टिसिज्म एक आर्ट मूवमेंट है, वो हॉलैंड में चला था। और उसका मतलब हॉलैंड रूस में, डच में, सॉरी हॉलैंड डच को कहते हैं। डच में पेंटिंग्स इस तरह बनाई जाती थी, लाइक ये कैनवस है तो खड़ी और पड़ी रेखाओं से पेंटिंग बनाई गई है। मतलब सिंपल इस तरह से समझ लीजिए, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस को यूज़ किया है। और प्राइमरी और एक्रोमेटिक कलर्स का इन्होंने यूज़ किया है, लाइक कहीं पर रेड कलर, कहीं पर येलो, कहीं ब्लू, कहीं ग्रीन, ब्लैक, कहीं वाइट। तो इस तरह से लर्न रखिएगा कि प्राइमरी और एक्रोमेटिक। प्राइमरी एक्रोमेटिक से हमारे दो कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, रेड, येलो, ब्लू प्राइमरी कलर होते हैं। एक्रोमेटिक ब्लैक एंड वाइट, जिसे तटस्थ रंग कहते हैं। तो इस तरह की पेंटिंग्स किस इसमें यूज़ की गई है? तो पियत मोंद्रियान ने अपने नियोप्लास्टिसिज्म में यूज़ किया है। उसे डे स्टाइल नामक पत्रिका का संपादन थियो वॉन डोसबर्ग ने किया। किस पत्रिका का संपादन उत्तर प्रदेश से है? कला दीर्घा।
सो डिस्कस कर लेते हैं कला वार्ता कहाँ से निकलती है। तो भारत भवन भोपाल से, कला प्रयोजन उदयपुर से निकलती है, समकालीन कला राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी न्यू दिल्ली से प्रकाशित होती है। किस कला का संस्थान भारत भवन भोपाल से है। भारत भवन, ये कला गलती से टाइपिंग हो गया होगा, भारत भवन भोपाल से है। तो राइट आंसर इज बी, कला वार्ता। सो डिस्कस कर लेते हैं इसका टाइम क्या था, कब ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था, कब बना था, 1982 में। और इसके डिज़ाइनर कौन थे भारत भवन के, तो वो थे चार्ल्स कोरिया। चार्ल्स कोरिया ने भारत भवन का डिज़ाइन किया था। और प्रथम अध्यक्ष और संस्थापक के बारे में बात कर लेते हैं। तो अशोक वाजपेयी यहाँ के संस्थापक थे और प्रथम अध्यक्ष थे जे स्वामीनाथन, जिन्होंने ग्रुप 1819 की स्थापना की थी, आर्ट मूवमेंट की। जे स्वामीनाथन वो यहाँ के प्रथम अध्यक्ष बने और संस्थापक थे अशोक वाजपेयी। ये सारे इम्पोर्टेंट हैं, लर्न कर लीजिएगा। किस कला का संपादन जयपुर से है। आकृति पत्रिका जयपुर से निकलती है। यहाँ एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। हंस पत्रिका निकलती है दिल्ली से, कला वार्ता भोपाल से, कला प्रयोजन उदयपुर से। ये मैं इसलिए करा दे रही हूँ चारों ऑप्शंस क्लियर कि रिमाइंड रहेगा, चीज़ें लर्न रहेंगी। ललित कला एकेडमी द्वारा प्रकाशित हिंदी भाषा की पत्रिका है। सो हिंदी भाषा की पत्रिका समकालीन कला, ललित कला कंटेम्प्रेरी, ललित कला एशियट। सो राइट आंसर डी, ये सभी कहाँ से निकलती है, ललित कला एकेडमी से प्रकाशित होती है। कला दीर्घा का प्रकाशन कहाँ से होता है। कला दीर्घा यूपी उत्तर प्रदेश से। राज्य ललित कला एकेडमी, राज्य ललित कला एकेडमी लखनऊ से प्रकाशित होता है कला दीर्घा। मुंबई आर्ट सोसाइटी पब्लिकेशन पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है। सो मुंबई आर्ट सोसाइटी के बारे में बात हो रही है, तो ये मुंबई से प्रकाशित होता है, मुंबई आर्ट सोसाइटी की पत्रिका। कला प्रयोजन पत्रिका का संपादन कहाँ से होता है। तो अभी हमने डिस्कस किया तो ऊपर ऑब्जेक्टिव में। तो कला प्रयोजन का मतलब कला प्रयोजन पत्रिका का संपादन होता है उदयपुर से। राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी द्वारा प्रकाशित अर्धवार्षिक पत्रिका है, तो कौन सी पत्रिका है, समकालीन पत्रिका। कलानिधि पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है। कलानिधि पत्रिका वाराणसी से प्रकाशित होती है। तुलिका अंकन पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है। तुलिका अंकन भी वाराणसी से प्रकाशित होती है। और कलानिधि, तो ध्यान रखिएगा, वाराणसी से दो पत्रिका, कलानिधि और तुलिका अंकन। इस तरह से ध्यान रख लीजिएगा कि कला की जो निधि स्टार्ट हुई है वाराणसी में, और किससे, तो ब्रश से किया गया है, पेंटिंग बनारस में। सम्मेलन पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है, प्रयागराज से, इलाहाबाद प्रयागराज। विश्व भारती पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है, शांति निकेतन से। शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्लियर कर देते हैं। 1901 में शांति निकेतन की स्थापना हुई थी। शांति निकेतन में ही कला भवन की स्थापना कब हुई थी, वो हुई थी 1919 में, कला भवन की स्थापना। और 1921 में यहाँ पर शांति निकेतन में ही विश्व भारती यूनिवर्सिटी बना, विश्व भारती यूनिवर्सिटी। तो इस तरह से लर्न कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों। नवनीत पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है। सो नवनीत पत्रिका दिल्ली से प्रकाशित होती है। आजकल पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है, आजकल पत्रिका दिल्ली से प्रकाशित होती है। दिनमान पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है। सो दिनमान पत्रिका दिल्ली से ही प्रकाशित होती है।
जनसत्ता पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? ये भी दिल्ली से प्रकाशित होती है। मैंने दिल्ली वाले पत्रिका को साथ में कंपोस्ट किया हुआ है ताकि इजीली आपको लर्न हो जाए। संडे पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? संडे पत्रिका प्रकाशित होती है दिल्ली से। इंडिया टुडे न्यू दिल्ली से। अभी तक हमने दिल्ली वाले पत्रिका सॉल्व की, अब न्यू दिल्ली से इंडिया टुडे प्रकाशित होती है। नेक्स्ट है कला और कलाकार नामक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? सो कला और कलाकार भी न्यू दिल्ली से ही प्रकाशित होती है। कला संगम पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? कला संगम भी न्यू दिल्ली से प्रकाशित होती है। पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? न्यू दिल्ली से। नई दिल्ली से कौन सी पत्रिका का प्रकाशन होता है? सो देख लीजिए, हंस पत्रिका न्यू दिल्ली से प्रकाशित होती है, इंडिया टुडे न्यू दिल्ली से प्रकाशित होती है, और कला वार्ता भारत भवन भोपाल से प्रकाशित होती है। द स्टाम्प पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? द स्टाम्प पत्रिका न्यूयॉर्क से प्रकाशित होती है, अमेरिका से। तो द स्टाम्प पत्रिका का टाइम क्या है जब प्रकाशित होती है? 1919। यूरोप में चला था अमेरिका न्यू आर्ट मूवमेंट जिसका नेम था एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म। एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म जिसे हिंदी में बोलते हैं अमूर्त अभिव्यंजनावाद। अमूर्त अभिव्यंजनावाद। तो इस आर्ट मूवमेंट में मतलब इसके फाउंडर थे जैक्सन पोलॉक। जैक्सन पोलॉक। तो इस आर्ट मूवमेंट में किसका मतलब स्टार्टिंग हुआ था? कौन सी पत्रिका का? किसके बारे में? एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट के बारे में। और इसके फाउंडर थे जैक्सन पोलॉक। और जैक्सन पोलॉक पॉपुलर क्यों थे, फेमस क्यों थे? तो ये ड्रिप पेंटिंग के लिए 1912 ईस्वी में ये पैदा हुए थे अमेरिका में ही। ड्रिप आर्ट लाइक कोई भी सरफेस पे पेंटिंग करनी हो, फॉर एग्जांपल हमने कैनवस लिया तो कैनवस को ये यूं करके कलर्स को फ्लो करके ड्रिप गिरा के छिड़क करके पेंटिंग्स करते थे, इसके लिए ये पॉपुलर थे। तो स्टाम्प पत्रिका भी ध्यान रखिएगा, और ये जो मैंने डिस्क्राइब किया है ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसे भी लर्न कीजिएगा। Thanks for watching and please subscribe Study Art Hub and also subscribe Visual Aesthetic Art by Zainab। इस चैनल पे मैं अपनी पेंटिंग्स अपलोड करती हूँ। लाइक आप BFA MFA एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो विजिट कीजिएगा, और कंसेप्चुअल पेंटिंग, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग, डिफरेंट पेंटिंग्स अवेलेबल होगी हमारे इस चैनल पर। सो अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम, एंड आई होप सो आपको पत्रिका अच्छे से क्लियर हो गई होगी, क्योंकि मैंने बहुत शॉर्ट वीडियोस बहुत मिनिमाइज करके कोशिश की है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। एंड अगेन थैंक्स।